ये कलिकाल में धर्म का नुकसान हुआ सत्य के रूप में। और जब से मोबाइल चला है तब से तो झूठ बोलने की फैक्ट्री शुरू हो गई। इसमें आदमी झूठ है बोलता रहता है। मोबाइल रखे और झूठ ना बोले ये हम समझ ही नहीं सकते कि नहीं बोले, वो कुछ ना कुछ बोल ही देगा। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्वी भी कोई नहीं रहा, शौचम पवित्रता भी नहीं रही, दया दानम न विद्यते, दया खत्म होगी और दान भी खत्म हो गया। आप कहेंगे कि ये तो बात नहीं जम रही है, दान तो बहुत हो रहा है, आजकल जितना दान तो कभी नहीं हुआ। देखो आप जो समझ रहे हैं वो दान नहीं होता, और ये आपके दिमाग में है तो ये गलत है। आपने किसी जगह मंदिर में पूजा में कहीं आपने अगर 1000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख दे दिया तो ये मत समझना कि ये दान के दायरे में आया ये ईमानदारी के दायरे में आया है, इसमें दान नहीं माना जा सकता। आप कहेंगे कि ईमानदारी आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये दान नहीं माना जाएगा। नहीं नहीं, इसलिए नहीं माना जाएगा, हम उसका कारण भी आपके सामने रखते हैं। अब आप कारण पे विचार कर लीजिए। जो यहाँ भक्त लोग बैठे हैं इन्हीं से पूछ रहे हैं, आपने दिया, हमने स्वीकार कर लिया, अब हम जो पूछ रहे हैं उसका ईमानदारी से जवाब दो। जो भी आपने दिया है पहले आपको मिला है कि पहले आपने दिया है? बोलो, मिला पहले है और दिया बाद में है, तो मिला ज्यादा है कि दिया ज्यादा है? मिला ज्यादा है, दिया कम है। अच्छा, अब जब मिला है तो इसका मतलब किसी ने दिया है तभी तो मिला है। तो किसी ने तुमको दिया, तुमने किसी को दिया, तो एहसान किसका माना जाए? आप फर्स्ट पार्टी हैं क्या? आपका तो है नहीं जो आपने दिया, आपको भी तो किसी ने दिया है, आप तो थर्ड पार्टी हो गए ना। तो जब आपको देने वाले ने आपको दिया, आपने किसी को दिया, तो इसमें कौन सा अहंकार है कि हमने दिया? अरे हमें भी तो किसी ने दिया है। अगर उसने हमें शरीर ही नहीं दिया होता तो ये पैसे कहां से आते? उसने शरीर दिया तो सबसे बड़ा वही हो गया ना। ये तो वो बात है कि कोई किसी दुकान से खरीद के ले आए और फिर उसी दुकानदार से कहने लगे कि देखो ये हमारा है, तो उसको हंसी लगेगी। जैसे आप लोग मंदिर में कुछ चढ़ाने जाते हो ना, तो आपको तो बड़े मन से चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान जी को बड़ा मन में लगता होगा कि देखो कुछ दिन पहले ये हमसे ही मांगने आया था, अब हम ही को दे रहा है, बताओ कितना बड़ा एहसान दिखा रहा है। अरे मांगा भी तो उन्हीं से था ना, तो उसमें कोई तुम्हारा है जो तुम दे रहे हो। इसलिए इस भाव से नहीं, देने का मतलब क्या है? ईसावास्यम इदम सर्वम यदि किंच जगत्याम जगत तेने तक तेन भुंजीता मागधा कस्य सिद्धनम। जब सारा संसार परमात्मा का है, परमात्मा में है, परमात्मा ही है, तो उसमें कोई तुम्हारे देने का विषय क्या है? अच्छा, अगर तुम ही सबको दे सकते हो, तुम ही सबको खिला सकते हो, तो आप कल्पना करिए श्रीधाम वृंदावन में बैठे हैं आप लोग, एक भी व्यक्ति, इतने लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति इस बात को नकार नहीं सकता है। आपने एक नहीं 1.5 वर्ष, 1 वर्ष 6 महीने, 1.5 वर्ष आप लोगों ने अपने दरवाजे के शटर को कभी खोला और कभी झट से बंद कर दिया, खिड़की नहीं खोली, रिश्तेदार को घर में नहीं आने दिया, किसी परिचित से नमस्कार नहीं की, किसी आदमी से मिलना आपने बंद कर दिया। आप विचार करिए, आपका गेट बंद रहता था, सब्जी वाले से भी 5 बार पूछना होता था कि भाई मेरे धो के सब्जी देना है, धो के लेना है। पैसे देते समय भी पैसे दूर रखिए तब हम छुएंगे, दूर से उठाएंगे, रिक्शे में नहीं बैठ सकते हैं, बस की खिड़की पकड़ने में भी डर लग रहा था। 1.5 वर्ष ऐसा तमाशा आपने देखा। अच्छा बोलो, जब आपने अपने घर के अलावा किसी के लिए गेट नहीं खोला तो उस समय जो दुनिया के लोग थे वो भूखे मर गए क्या?
जब तुमने उस समय पर अपने गेट बंद कर लिए, तब भी याद रखिएगा सड़क पर हजारों लोग पैदल चल रहे थे और उनमें एक आदमी भी भूखा नहीं सोया। ऐसे ऐसे खिलाने वाले थे कि उन्होंने सेवा करने में खुद अपनी जान दे दी, लेकिन सेवा करना बंद नहीं किया। भंडारे चलाए, सड़कों पे उन्होंने प्रसाद बांटे, उन्होंने जाकर के अस्पतालों में मना के लोगों को खिलाया और अपनी जान दे दी। आखिरी में उनको भी कोरोना हो गया। इसका मतलब है पूजा अगर इतना ही हो कि आप मंदिर में दर्शन कर लिया तो पूजा हो गया, तो वो नहीं हो सकता। पूजा का अर्थ यही है कि सब प्राणी मात्र में उसका दर्शन हो, तो वो तो आप करना नहीं चाहते। किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए आप तैयार हैं। अगर हमारे शरीर से, कर्म से, वाणी से किसी को भी कष्ट पहुंच रहा है, तो फिर ये आपका मंदिर जाना, पूजा करना व्यर्थ हो गया। इसी में सुधार हो जाए, क्योंकि भजन इतनी छोटी बात नहीं है। भजन का मतलब ही यहीं से है।